गया पता ही नहीं चला। तो इसलिए आज 6वां दिन है, फिर भी हमें अभी तक आश्चर्य के साथ बजने वाला है। और अभी तक जहाँ तक आप लोग जुटना चाहिए था नहीं जुटे। हम जब भी आते हैं तो देखते हैं कोई नहीं रहता। सोचिए, आप लोग सुनने वाले हैं, आप लोगों को उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, लेकिन वह उत्सुकता आप में नहीं बल्कि शायद वो मेरे में है कि हम आपको सुनावें। और यही लक्ष्य लेकर के हम लोग कथा का ये जो आयोजन है कर रहे हैं। ये हमारे श्री ब्रह्मदेव पंडित जी और आचार्य सोनू पंडित जी और हम लोग, लक्ष्य हमारा केवल यही है कि हम सब लोगों तक जो यह भगवान की दिव्य कथा है, तत्व ज्ञान है, जो आज तक अभी तक लोगों को नहीं मालूम है कि आनंद किसे कहते हैं। भगवान का एक दूसरा नाम आनंद है। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म विकर्म कर्मयोग कर्म संन्यास, 84 लाख योनि क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ये सब सारी चीजें जब तक हमें नहीं मालूम होगी तब तक हम गोल 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 इसी संसार में घूमते रहेंगे। क्योंकि जब तक हमें संशयों का निदान नहीं होगा, संशय हमारे दूर नहीं होंगे, तब तक हम भगवान की तरफ चल ही नहीं सकते। जब तक हमें 84 लाख का भय नहीं महसूस होगा तब तक हम भगवान की कथा में न तो रुचि लगाएंगे न भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अब जब भगवान की कथा सुनने में ही हम इतने लापरवाह हैं तो हम भगवान की भक्ति करने में कितने लापरवाह होंगे, केवल इतने से ही पता चल जाता है। अब हम कुछ दिव्य अच्छी कथा अगर सुनाना भी चाहें तत्व ज्ञान का तो केवल इतने ही लोगों को सुना पाएंगे। बाकी लोग देर से आएंगे तो उन्हें क्या सुनाएंगे। हमारे कहने का भाव यह है कि यदि आप लोग सही समय पर आकर यहाँ ढेर सारी अगर हमें दिखाई पड़े, एक तो छोटा सा जगह है, यह भी नहीं बढ़ पा रहा है। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत संख्या में लोग आएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितने लोग आए हैं उतना ही बहुत है। एक बार एक कथा आपको बता रहे हैं, एक बड़ी दिव्य कथा है। माने एक बार एक शंकर जी का मंदिर था और उसी में हनुमान जी भी बैठे थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण था, उसकी कन्या की शादी पड़ गई। वो ब्राह्मण सोचा कहीं से कोई पूजा पाठ आ नहीं रहा है तो करूं क्या। तो ब्राह्मण गया और भगवान शंकर को रामायण की कथा सुनाना शुरू किया। 15 दिन तक कथा सुनाया। इसके पहले वह एक सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी कुछ पैसा हमें दे दीजिए, लड़की की शादी पड़ी है। सेठ ना बोल गए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब शंकर जी हमारे श्रोता बनेंगे और मैं उनको सुनाऊंगा। अब शंकर जी को जजमान बना लिया। 15 दिन कथा कहा। अब शंकर जी ने हनुमान जी से कहा और सेठ संजोग आए के मंदिर के पीछे चबूतरे पर बैठा था, सिगरेट पी रहा था। इतने में शंकर जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि अरे हनुमान, 15 दिन से एक ब्राह्मण आकर के राम कथा सुना रहा है भगवान की, और हम लोग सुन रहे हैं, श्रोता हम ही लोग हैं, इस ब्राह्मण के जजमान भी हम ही हैं, तो इस ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। आवाज के कम से कम ज्यादा न फैलावे तो 500 वर्ष पहले की घटना है। ये सचमुच की घटना है, ये कोई बात नहीं है, कोई कथानक नहीं है। आज के 500 वर्ष पहले की घटना है। तो उस समय शंकर जी सोचे ब्राह्मण 15 दिन से कथा कह रहा है तो 1000 रुपये से कम अगर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। उस समय 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। 1 रुपये का अनाज अगर कोई ले ले तो एक आदमी घर तक ले नहीं पहुंचा नहीं पा रहा था, इतना आजाद हो जाए। तो 1000 से कम नहीं देना चाहिए। तो हनुमान जी का, महाराज आप चिंता मत कीजिए, कल सारी व्यवस्था हम कर देंगे। और सेठ जी सुन रहे थे कि जब शंकर जी और हनुमान जी व्यवस्था करेंगे
तो इंद्र, वरुण, कुबेर, लोकपाल, दिक्पाल ये सब आएंगे, तो बहुत पैसा आएगा। तो चलो ना पंडित से सौदा कर लेते हैं। एक सौदा करने वाला पहुंचा है, महाराज कल जितना चढ़ोत्तरी आएगा चढ़ेगा वो सारा मेरा हो जाएगा, आज 500 रुपया मैं आपको दे दे रहा हूँ। पंडित जी भी सोचे कोई आया है नहीं कथा सुनने को, तो चढ़ाएगा कहाँ से, चलो 500 रुपया ही बहुत है। वो पंडित जी ले ली। जब दूसरा दिन हुआ, अब इस सुबह से खब बढ़िया अंडाल पंडाल लगवा दिया, कुर्सी टेबल सारी व्यवस्था, उनका पंखा जितना भी व्यवस्था होना चाहिए, खब बढ़िया मिठाई बनवा दिया कि भाई देवता लोग आएंगे, लोकपाल, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, तो सबको बढ़िया बढ़िया नाश्ता जलपान जाएगा, सब लोग बढ़िया बढ़िया चीज देंगे, बहुत पैसा देंगे। सुबह से शाम हो गया, कोई नहीं आया, पंडाल खाली का खाली। उस सेठ जी को गुस्सा आया कि आदमी तो झूठ बोलते थे, देवता भी झूठ बोल रहे हैं। गया और तुरंत पहले हनुमान जी को मारा कि यही बोले थे व्यवस्था करने के लिए। हनुमान जी को ऐसे मारा छाती पर, उसके 5 के 5 हाथ उसी में चिपक गए। अब छुड़ा रहा है तो छूट नहीं रहा। तब तक शंकर जी फिर पूछे कि 15 दिन कथा के चढ़ोत्तरी विचार ले और 1000 से कम हमें देवे को अखरो। ध्यान दिया के छुए ने हनुमान जी से शंकर जी बोले 15 दिन कथा के चढ़ोत्तरी विचार ले, 1000 से कम हमें देवे को अखरो है। कन्या के शादी में लगाओ हनुमान फेर, दीन दुखी ब्राह्मण के हाथ आई पसरो है। तो शंकर जी बोले होता कुछ दिखाई ना, अश्रोता ना का हुआ, नियरे से गुजरो है। तो हनुमान जी कह रहे हैं सत्य गुरु आप ना विचार करें, 500 दिया दियो है, 500 के पकड़ो। 500 तो कलर दिवा दिए और 500 के लिए से पकड़े हैं। अब वो शेर जी बेचारे बड़े चंबा में पड़े। हनुमान जी ने कहा भले घर से बनवाओ और 500 रुपया ब्राह्मण को दो, तब हाथ छूटेगा। 500 रुपया आया, ब्राह्मण को मिला तो हाथ छूटा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ तो कोई मंदिर भी नजदीक में नहीं है, हनुमान जी थोड़ी दूर पर हैं। पिछले साल हनुमान जी के मंदिर में कथा हुई थी, हनुमान जी वहाँ श्रोता थे। और हनुमान जी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है बिना निमंत्रण के वो चले जाते हैं, बिना निमंत्रण के। और हम लोगों को क्या होता है, हमको निमंत्रण नहीं दिए तो हम क्यों जाऊं? अरे भगवान के कथा में बिना निमंत्रण जाना चाहिए। जब हनुमान जी आ रहे हैं बिना निमंत्रण तो हमें अवश्य जाना चाहिए। अगर 10,000 10 लाख जगह कथा होती होगी तो 10 लाख जगह हनुमान जी बिना बुलाए ठीक उसी समय पर हर जगह एक ही साथ में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्र सिद्ध नवनीत के दाता है। अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्रकाम प्रसिद्ध सिद्ध वसिष्ठ 8 प्रकार की सिद्धियां उनके पास है। एक ही साथ हजारों लाखों शरीर धारण करके हर जगह कथा सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर मंदिर होता तो हम भगवान को सुनाना शुरू कर देते, लेकिन मंदिर नहीं है, यहाँ आप ही लोग हमारे मंदिर हैं। तो आप लोग जब आएंगे तभी मैं कथा सुना पाऊंगा। चलिए अब जो हुआ तो हुआ। अब एक दिन आज है, एक दिन कल आप लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, चाहे मैं कितना भी हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना किया कि सही समय पर आइए तो आप लोगों को तत्व ज्ञान से नहवा दूं। लेकिन जब मैं कथा शुरू कर देता हूँ तो तत्व ज्ञान पर उस समय हम बोल नहीं पाते। मैं सोचता हूँ कि कथा शुरू होने से पहले तत्व ज्ञान थोड़ा बता दूं तब कथा में चलूं। कथा थोड़ा कम कहूंगा चलेगा, लेकिन तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। लेकिन जब आप लोग लेने को राजी नहीं है तो मैं जबरदस्ती कितना दूंगा। चलिए अब कथा की तरफ चलेंगे। तो आइए, कल तक मैंने आपको कथा सुनाया कि ब्रह्मा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया दिखाने के लिए पहले बछड़े को चुरा ले गए। और जब भगवान बछड़ा खोजने गए तो इधर ग्वाल बाल दोपहर का भोजन कर रहे थे, इन लोगों को भी चुरा ले गए। भगवान आए, देखे उधर बछड़े नहीं मिले, इधर ग्वाल बाल गायब। तो भगवान श्री कृष्ण खुद बछड़े बन गए
जैसा बछड़ा था वैसा ही बने, जैसा उसका रूप रंग आकार आकृति सब वैसे बन गए। और जितने उनके सखा लोग थे ग्वाल बाल, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए खुद। और उनकी छड़ी कैसी थी, उनके गमछा कैसे थे, उनकी पगड़ी कैसी थी, उनकी बंसी कैसी थी, सब वैसे ही बन गए। उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका सब एकदम वैसे ही भगवान ज्यों का त्यों बन गए। यह भगवान के लिए कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार की बात है, इसी भागवत में कथा आती है। मिथिला के एक राजा थे, उनका नाम था बहुलाश। और मिथिला के ही एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुतदेव। तो सुतदेव भी भगवान के परम भक्त ब्राह्मण, और बहुलाश नाम का राजा भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त थे। दोनों एक से एक बढ़कर बने। और दोनों जो है एक ही साथ भगवान को गए कहे, प्रभु आप मेरे यहाँ एक दिन आइए। राजा भी कह रहे हैं और उस नगर का एक गरीब ब्राह्मण जो था वो भी भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। कभी आएंगे महाराज? कहे कल आ जाइए। दोनों जब एक ही साथ बोले कल आ जाइए। भगवान ने कहा ठीक है मैं कल आऊंगा। अब ये दोनों अपने अपने घर भगवान को आमंत्रित करके चले आए। और भगवान जब वहां से चले तो अकेले नहीं आ रहे हैं। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सुखदेव, शरद्वान, मेधातिथि, इन सब ऋषियों को, सुखदेव परमहंस जो आज भागवत की कथा सुना रहे, सुखदेव भी, इस सब के सब ऋषियों को साथ में लेकर के, माने अपना तो दूसरा रूप बना ही लिए, उन सब ऋषियों का भी रूप बनाए। ये जितने ऋषि वहां एक साथ राजा बहुलाश के यहाँ जा रहे हैं, उसी समय उसी रूप में उतने ऋषियों के साथ भगवान सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ एक ही साथ पधारे। अब दोनों को यही मालूम हो रहा है कि भगवान सबसे पहले मेरे यहाँ आए। अभी आज प्रसंग आएगा कि भगवान रास लीला करते हैं तो 3 अरब गोपियां थी। स्कंद पुराण के अनुसार 3 अरब। इस 3 अरब गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास लीला एक ही साथ कर रहे हैं। और एक ही साथ कर रहे, हर गोपी को यही लग रहा है कि श्री कृष्ण केवल हमारे साथ है। भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ 16,100 कुमारियों के साथ एक ही क्षण में, माने सबके साथ विवाह किए, 16,100 रूप धारण करके। और 16,108 महलों में एक ही साथ समस्त पत्नियों के पास रह रहे, सबको यही पता लगा कि हमारे साथ। कहने का मतलब यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब भगवान राम के विषय में बताया गया है रामायण में कि शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि ऐ पार्वती, वह कटक में देखा था वानरों का। कटक माने सेना। वह कटक में देखा था, वह सेना में देखा था। माता पार्वती ने कहा प्रभु कितनी सेना थी? कहे जो उसका अनुमान लगावे वो मूर्ख है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि उस सेना का अनुमान लगाना मूर्खतापूर्ण बात है। कहे क्यों? माता पार्वती ने कहा क्यों? कहीं इसलिए कि पद्म 18 जूथक बंदर, जूथक माने होता है सेनापति। जब 18 पद्म बानरों की सेना के सेनापति थे, 18 पद्म, तो सेना कितनी रही होगी? और भगवान राम क्या किए? अथ कपीकल सेना माही, राम कुशल पूछी जिन नाही। एक भी ऐसा नहीं बचा सेना में कोई ऐसा जिससे भगवान यह न पूछे हो क्या भाई ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? सबसे हालचाल पूछ रहे हैं, सबकी कुशल पूछ रहे हैं। और सबको यही लग रहा है कि भगवान केवल मुझसे पूछ रहे हैं। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए रावण को मार करके, तो गुरुजी सोच रहे हैं कि मैं गुरुजी हूँ, इसलिए भगवान सबसे पहले मुझसे मिलेंगे, मुझे प्रणाम करने आएंगे। और माताएं सोच रही कि मैं माँ हूँ, इसलिए भगवान मेरे पास सबसे पहले आएंगे। और प्रजा सोच रही है कि काश ऐसा होता है कि भगवान पहले मुझसे मिल लेते।
सब लोगों को भगवान से मिलने की अभिलाषा थी। तो भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो भगवान ने एक ऐसा जादू कर दिया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला अजथा जोग मिलिस। बैठ जाओ। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं जो देर से आप लोग पीछे बैठ जा, आकर के बाद में चढ़ाएंगे। चलिए बैठ जाए कहीं जगह लेकर के। माने अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान जब अयोध्या में आए तो लोगों ने ऐसा ऐसा अपने मन में अनुमान लगाया, तो अमित रूप एक दो नहीं, कितने रूप, इसका मिट्टी नहीं है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिल सब ही कृपाला। एक ही साथ सबसे मिल रहे हैं, प्रजा मिल रही है, भगवान को प्रणाम करे तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, और गुरु के चरणों में गिर करके प्रणाम करे तो गुरु जी सोच रहे सबसे पहले मुझसे मिल रहे, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। माताओं से मिल रहे हैं, कैकेयी को लग रहा है कि सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं, कौशल्या को लग रहा है कि सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं, सुमित्रा को लग रहा है कि सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं। यही भगवान का विशेषता है। इसलिए ऐसे प्रभु जो सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र व्यापक है, जगत नियंता है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, बार बार समझाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग समझने को राजी नहीं। और कथा तो हम अपने ठीक जब हमारा मन करेगा, जब हमारा समय होगा तभी चलेंगे। इसलिए अब एक दिन और बचा है, अब हम विशेष नहीं बोलेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि अब जैसे रोज आ रहे थे वैसे कल भी आइएगा आप लोग। माने हम तो आप लोगों के लाभ के लिए चिल्ला रहा हूं। हमें क्या लाभ है, भगवान साक्षी है, मुझे कुछ लाभ नहीं, न हमें है न पंडितों और बाकी पंडितों को। हमें लाभ बस एक ही है कि यह भगवत कृपा से जो भी भगवान ने मुझे दिया है, ये भगवत कृपा से मिला है। ये मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको पा सकूं। ये भगवान ने पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा या इस जन्म का संस्कार रहा, कैसे भगवान ने दिया। तो जब मुझे जिस चीज का बोध भगवान ने कराया, तो मेरे हृदय में आया कि जो मुझे बोध है वह सबको मालूम हो। सबको इसलिए मालूम हो कि सब लोग बस केवल इतना जान रहे हैं कि बस इससे आगे कुछ नहीं है। माने सबको भगवान के विषय में बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, और सब लोग भगवान के भक्त बने, यही केवल मेरी अभिलाषा है, और दूसरा कोई अभिलाषा नहीं। तो इसलिए हम सब प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति, जो कि हमें ही करना है, किसी पशु पक्षी को करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल मनुष्य के लिए। योने सहस्राणि बहूनि गत्वा, ये हजारों जोड़ी बीतने के बाद लब्ध्वा मनुष्येषु शरीरं प्रभुत्वम्, करोड़ों योनि बीतने के बाद तब मनुष्य शरीर मिली है। फिर कल सुखावहम ये न भजन्ति कृष्णम, सुख की प्राप्ति के लिए तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का भजन नहीं करता। करते वे मनुष्या मन शत्रुभूता, वे मनुष्य खुद अपने आप के ही शत्रु बने हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, हम खुद अपने आप के शत्रु हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति और इसमें मेहनत कुछ नहीं, हर कार्य को करने में कुछ न कुछ परिश्रम जरूर लगेगा, लेकिन राम राम कहने में कोई परिश्रम अगर कोई व्यक्ति बता दे कि होता है, बस हम इतने भूले हुए हैं भगवान को। अगर मन में धीरे धीरे राम राम कर रहे हैं, अगर कोई बात करने लगा तो बात कर लो उससे, उसको पता ही ना चले कि आप राम राम कर रहे थे। अब कोई नहीं बात कर रहा है तो मन में राम राम बोलो, क्या हमारा जा रहा है, कुछ नहीं। माताओं के लिए बड़ा सरल तरीका है, भोजन बनाने राम राम कहते हुए बनाइए, देखिए भोजन इतना दिव्य न हो जाए तो कहिए आप बेमन का बनाइए, फिर भी भोजन बड़ा दिव्य बनेगा। और उस भोजन को जो करेगा, वो जो भोजन करेगा ना, उससे सात्विक विचार उत्पन्न होगा, सात्विक मन बनेगा। देखिएगा, अनुभव कर लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आप स्वतः इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए।
मन में सीताराम बोलते रहिए, भोजन बनाते रहिए, और देखिए वो भोजन कितना दिव्य हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि वाह। हम खुद अनुभव करते हैं इसका, जो हम प्रैक्टिकल में जाने हैं वही आपको बता रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक हमारे ये हैं जजमान कांदीवली में, और मैं ऐसे कथा प्रवचन में बोला था, वो गुजराती है, और वो दोनों पति पत्नी इतने बड़े भक्त बन गए हैं कि हर समय सीताराम राधे कृष्ण की धुन लगी रहती है। और उनके यहाँ जब भोजन बनता है, बेमन का भी बने तो बड़ा बढ़िया बनता है, अचरज बनता है भाई भोजन। वही वो लोग बोल रहे थे कि गुरु जी पहले में भोजन बनाती थी तो इतना सुंदर न लगे, ये रोज चिल्लाते थे, और वह बड़ा आनंद से खाते हैं, कभी बड़ा बढ़िया बना है। तो राम नाम का प्रभाव उसमें आ जाएगा और भोजन बड़ा सात्विक बन जाएगा। कोई भी खाए उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन रहा है, वो भगवान का नाम लेते हुए भोजन बन रहा है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो 2 मिनट 1 मिनट भगवान का नाम लिए, और इतने में जब वो प्रसाद बन गया और हमें नुकसान नहीं करेगा, तो जब भगवान का भजन करते हुए भोजन बने तो कितना आनंद आएगा। तो इसलिए भैया भगवान की कथा बड़ा दुर्लभ है, और इसको सुनना आप लोगों का, हम सब लोगों का कर्तव्य है, इसलिए अवश्य सुनना चाहिए। लेकिन चलिए, अब तो भगवान की कथा है, और जहाँ तक हम लोग सुन पाए, कल तक और कथा होगी। फिर भविष्य में अगर भगवत कृपा हुई, आप लोगों में से जैसे श्रीवास्तव जी अगुआ बनते हैं, और आज इन्हीं के माध्यम से हम सब लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे फिर कोई और व्यक्ति तैयार हो जाएगा तो फिर कथा हो जाएगी। 1 महीने 2 महीने बाद ही कोई कह दे कि गुरु जी फिर से कथा करिए, फिर आ जाएंगे। हमें क्या, हमें तो कोई ऐसा है नहीं, इतना फीस है, इतना मिलेगा तो चलेंगे। आजकल के जो ब्याज है ना, इतना दोगे तो चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं, बस खाली कथा कराओ, यही सबसे बड़ा फीस है। भगवान की कथा कराओ, भगवान की भक्ति जन जन में पहुंचे, बस यही सबसे बड़ा फीस है। कि जो बड़े बड़े व्यास है ना, कहते क्या है वो तो आप लोग अनुभव करेंगे, टीवी पर सुनेंगे तो पता चलेगा। हम खुद सुनते हैं, उन लोगों का कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, लेकिन फीस जो है बड़ा लंबा चौड़ा है। तो हमारे कहने का भाव यह है कि ये फीस यही गड़बड़ी है। आप ब्राह्मण है, आपको कोई दे दे, आप ले लो, वहां तक ठीक है, लेकिन कोई ठीका मत करो। तो इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए मन से, जब तक हम हृदय दिव्य बना करके भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, हृदयंगम नहीं करेंगे, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। पूरब पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचय जिनको। पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, तो क्या होता है, पूरब पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचय जिनको। तो एक नारी बुलाई लई तिनको, नचवावत है दिन कारिन को। जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उनको क्या अच्छा लगता है, एक नाचने वाली को बुला लेंगे और वहां नाच होगा। तो जहां नाच होता है वहां बाजा भी बजता है, ढोलक भी बजता है और मजीरा भी बजता है। तो ढोलक मजीरा क्या कहता है, जरा उसको भी सुन लीजिए। पूरब पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचय जिनको। एक नारी बुलाई लई तिनको, नचवावत है दिन कारिन को। तो मृदंग कहे धिक है, मृदंग माने ढोलक। एक ढोलक कैसे बजता है, ताक धिना धिन ताक धिना धिन 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 ता ता धिन धिन ता, इसके स्वर है, स्वर मात्रा में होते हैं। और जो हारमोनिया होता है, सारे ग म प ध नि सा सा नी द प म द रे सा, सारे ग म प म प ध ध नि सा, ये सब स्वर होते हैं। और ये जो मजीरा बजता है, ये भी स्वर में बजता है, माने बिना स्वर का बजाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। बात सुना है, बंदरवान कैसा बजा रहे हो। तो मृदंग कहे धिक है, मृदंग कहता है धिक्कार है, धिक्कार है। ये धिक धिक माने धिक्कार है, धिक्कार है। तो मंजीर कहे किनको किनको, मंजीर कहता है किनको किनको धिक्कार है। बताइए, जो जड़ वस्तु ढोलक, वह कहता है धिक्कार है, धिक्कार है। तो प्रश्न कर रहा है मंजीर कि किनको किनको धिक्कार है। तब बाह उठाई किनारी कहे,
इनको 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 इनको, ये जो सुनने वाले बैठे हैं ना, इनको धिक्कार है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की कथा जिसे अच्छी नहीं लगती उसके यही लक्षण होते हैं। इसलिए ये पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। तो अभी माने कथा सुनने के लिए तो ललायित होना चाहिए। माने ये पागलपन रहे कि नहीं 9:15 हो गया, अब देर हो रहा है, नाश्ता भी छोड़ करके चल दो, नहीं नहीं नहीं, अब देर हो रहा है, अब कथा में पहुंचना है, 6 बजे के पहले पहुंच जाए। तो कहने का भाव यह है कि वो लालच, वो अभिलाषा, वो उत्कंठा यदि भगवान की कथा में नहीं है तो हम ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए अब तो हम कथा की तरफ चल रहे हैं। तो कल ब्रह्मा वाली कथा मैंने आपको सुनाया कि ब्रह्मा जो हैं भगवान के माया के वशीभूत हैं। कोई ऐसा नहीं है संसार में जिसे भगवान की माया न नचाती हो। नारद जी के पास गरुड़ जी पहुंचे और कहे प्रभु मुझे संशय हो गया है कि मेघनाथ आकर के भगवान राम को, लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और मैं छुड़ाया न होता, खाया न होता उन सर्पों को, तो भगवान राम तो मर जाते, और यही संशय में लेकर के परेशान हूं। तब नारद जी कह रहे हैं कि जेहि बहुबार नचावा मोही, असोई व्यापी विहंग पतितोही। अरे भगवान की माया मुझे भी नचाती है, बंदर का मुंह में पाया था। अरे नहीं नहीं, वही आपको लग गई है भगवान की माया। कहता कह चतुरानन पर जाऊ खगेशा, हुई है जो करही निदेशा। माने चतुरानन माने ब्रह्मा के पास जाओ, वो जो निर्देश थे वही करना। तो ब्रह्मा के पास गए गरुड़ जी, तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल पार जेहि मोहि नचावा। अरे भैया वो भगवान का अमित प्रभाव है, वो माया तो मुझे भी नचा चुकी है। ब्रह्मा को अभी देखिए, ब्रह्मा को नचाई नहीं भगवान की माया। भगवान की माया ऐसी नचाई कि ग्वाल बालों को ले गए, बछड़ों को ले गए, फिर ग्वाल बाल बछड़ा यहाँ है। ये भगवान की माया है। तो इसलिए कहाँ जाऊं? तो ब्रह्मा ने कहा शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी ही जानते हैं भगवान की प्रभुता, और उनके पास भगवान की माया नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमेशा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। रातों दिन राम राम जपते हैं, इसके नाते माया वहां जाती ही नहीं। अगर हम लोग भी राम राम हर समय करने लगे, देखिए माया नजदीक नहीं आएगी, डरती है माया, डरती है, नजदीक नहीं आएगी राम राम करने वाले के पास। जिस समय रावण ने कहा, कुंभकर्ण को जगाया और कहा कि देखो राम से ऐसे ऐसे युद्ध करना है। कहे क्यों? कहे मैं सीता का हरण कर ले आया। कहे जगदम्बा हरियाण कर सत्याहत कल्याण, जगदम्बा को हर ले आया, कल्याण चाहते हो? मैं पटरानी बनाना चाहता हूँ। कहे सीता परम पतिव्रता है, तुम पटरानी बना पाओगे? अरे कम से कम राम का रूप बनाना जानते हो, राम का रूप बनाकर चले गए हो, तो सीता भ्रम में पड़ जाती। तो रावण ने क्या जवाब दिया कि मैं राम का रूप बनाने के लिए जब बैठूं तो राम जिसका रूप बनाना है पर उसका ध्यान करना पड़े, और जब मैं ध्यान करूं राम का तो काम चला जाए, तो राम क्यों बनूं? और जब राम का ध्यान हट जाए तो काम आ जाए। माने राम जब आएंगे तो काम चला जाएगा। इसलिए राम राम बोलते रहेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, कपट, दंभ, पाखंड की जननी माया हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो यह राम नाम में बड़ी महिमा है, यह राम नाम में बहुत बड़ी महिमा है। राम नाम कृष्ण नाम दोनों नाम है। मत सोचिए कि राम का राम तो कृष्ण नहीं, ये दोनों एक है। जरा समझ लीजिए ध्यान से। एक बार एक बिल्वमंगल पांडे नाम के एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, वो कृष्ण भक्त थे। एक दिन वृंदावन से जा रहे थे, अयोध्या के रास्ते से गुजरे, तो सोचे जब इधर ही से जा रहा हूं तो जरा भगवान का दर्शन कर लूं। तो जब गए वहां दर्शन करने, तो जो लोग उनको जान रहे थे उन लोगों ने कहा कहिए बिल्वमंगल जी,
कृष्ण के पास वो नहीं मिला ना, इसके नाते हमारे रघुनाथ जी के पास आपको आना पड़ा। वो समझ गए कि राम और कृष्ण में ये सब भेद मानते हैं, ये नहीं जानते कि वही राम तो कृष्ण है, वही कृष्ण राम है। तो वो गए और राम के सामने हाथ जोड़कर बिल्वमंगल पांडे कहते हैं, प्रभु ये हाथ मैं जोड़ रहा हूं तो आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। क्या? कि आप जब तक कृष्ण नहीं होंगे तब तक मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। आप कृष्ण बनिए, आप राम रूप हटाइए, कृष्ण बनिए। कहते कि हाँ, जरा सुनिए ध्यान से। विहाय कोदंड सरान मुहूर्तम, विहाय कोदंड सरान मुहूर्तम, गृहाण पाणौ मणिचारु बेणुम, मायूर पक्षम तनिजोत्तमांगे, सीतापते त्वां प्रणमामि पश्चात्। हे भगवान राम, आप एक काम करिए, विहाय कोदंड, कोदंड माने धनुष, सरान माने बाण, धनुष और बाण कुछ देर के लिए विहाय माने छोड़ दीजिए। विहाय कोदंड सरान मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। क्या? गृहाण पाणौ मणिचारु बेणुम, और हाथ में बंसी ले लीजिए अपने, और फिर क्या कीजिए? मायूर पक्षम तनिजोत्तमांगे, अपने मुकुट में मोरपंख खोस लीजिए। कुछ करना नहीं है, बस इतना करना है। मायूर पक्षम तनिजोत्तमांगे, तनिजोत्तमांगे माने मुकुट। कहे सीतापते, हे सीतापते, तब प्रणमामि पश्चात, तब मैं बाद में आपको प्रणाम करूंगा। और भगवान राम को कृष्ण रूप बनाना पड़ा, और वहां 6 घंटे तक ये रूप बना था। भक्तमाल्य कथा लिखी है, वहां के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि देखिए ये राम नहीं तो कृष्ण है। ये बिल्वमंगल पांडे के द्वारा ये घटना घटी। वो परम संत थे, भगवान के भक्त थे। जब तुलसीदास जी गए वृंदावन, तो तुलसीदास जी प्रणाम नहीं कर रहे थे कृष्ण को, कहे मेरे भगवान नहीं है। तो ढेर सारे संत थे, सब लोगों ने कहा भी आप जैसा संत अगर भेद माने, ये क्या कह रहे आप? अरे राम ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राम है। कहा लेकिन मेरे भगवान नहीं है। कहे क्या बात है? तब उन्होंने कहा देखिए मैं दास से भाव का भक्त हूँ। दास से भाव माने मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, पुत्र हूँ, और ये मेरे पिता हैं, माता पिता हैं। तो यदि माता पिता एक गलवाही लेकर खड़े हैं, भगवान कृष्ण राधा जी के कंधे पर ऐसे हाथ रखकर खड़े रहते हैं ना गलवाही लेकर, तो कहे माता पिता यदि प्यार करते हो तो पुत्र का यह कर्तव्य नहीं है कि माता पिता के प्यार करने वाली छवि को अपनी आंखों से देखे और प्रणाम करे। उस समय तो हट जाना चाहिए। हाँ, अगर भगवान का जो प्रेयसी है, माधुर्य भाव का भक्त है, वो भी जाकर भगवान के कंधे पर हाथ रख दे। लेकिन मैं तो हूं नहीं, मैं तो उनका पुत्र हूं, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। तो कहते क्या है तुलसीदास, काह कहो छवि आजुकी, क्या कहूं मैं कह नहीं पा रहा हूं। कहने का भाव यही, काह कहूं छवि आजुकी, भले बने हो नाथ, जैसे भी हो नाथ अच्छे बने हो, लेकिन तुलसी मस्तक तब नभय जब धनुष बाण ले हाथ। तुलसी तो तभी प्रणाम करेगा जब धनुष बाण हाथ में लेंगे। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन कर साथ, अब अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री कृष्ण को रघुनाथ बनना पड़ा। भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो भगवान राम को देख करके ये बुढ़े बुढ़े ऋषि महर्षि, जिनके दाढ़ी बाल पक चुके हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई है, दांत टूट गए हैं, शरीर जुलजुल हो गया है, वो भगवान राम की सुंदरता को दंडकारण्य में देखा तो कहा काश मैं एक स्त्री रही होती, भगवान मेरे पति रहे होते तो भगवान की सुंदरता का आनंद मुझे प्राप्त होता। तो भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, मैं द्वापर के अंत में आप सभी लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा, क्योंकि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक नारी वर्ती हूँ। जब मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा तब उस समय आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और वही जो माने दंडकारण्य के ऋषि महर्षि जो बुढ़े बुढ़े बाबा लोग थे,
उनके लिए शास्त्र में क्या लिखा है? पुरा महर्षज सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूता से गोकुले। वही जो दंडकारण्य के ऋषि महर्षि बुड्ढे बुड्ढे बाबा लोग थे, वही सब गोकुल में आकर के गोपी बने, जिनके साथ भगवान ने रास लीला किया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान राम जो है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। बस अंतर क्या है? राम की भक्ति माधुर्य भाव से नहीं की जा सकती। आज प्रसंग आएगा तो प्रसंग हम बताएंगे, आज ही वो प्रसंग है रासलीला वाला, तो बताएंगे। अब चलिए आगे कथा कहें हम। अगर आप लोग पहले से आकर ढेर सारी संख्या में बैठे होते तो शायद मुझे इतनी बात न बतानी होती। चलिए अब हम कथा की तरफ चले। जब एक बार की बात है, यमुना नदी वृंदावन के ठीक सन्मुख है। वृंदावन मथुरा जिला जो है वही वृंदावन उस तरफ है यमुना नदी के, और इस तरफ मथुरा है। तो भगवान जो है वृंदावन में रह रहे हैं, ब्रज में। नंद बाबा का घर ब्रज में है और वसुदेव देव की मथुरा में रहते थे, कंस के कारागार में बंद थे। तो ये यमुना नदी में कालिया नाग नाम का सर्प रहता था, काली नाग। और काली नाग के 101 फन थे, और वो जिस स्थान पर जमीन जल के अंदर जाकर यमुना के अंदर रहता था उसका नाम था काली कुंड। और वो यमुना का जल विषैला हो गया था। पर जितने पक्षियां उस पर से उड़ते थे नदी के ऊपर से, आग की लपटें निकलती थी और पक्षी झुलस करके गिर जाए और पक्षी मर जाए जहर के आग से। और घास फूस पेड़ पौधे जहां तक जाकर के जहर का पानी लग जाए वो सब के सब भस्म हो जाए। और पशु पक्षी अगर भूल से पानी पी गए तो तुरंत मर जाए, इतना जहरीला जल हो गया था। तो भगवान कृष्ण सोचे कि यमुना जी भगवान की पटरानी है, भगवान की श्रीमती जी हैं, तो कहे हैं कि अब इनके जल को मुझे शुद्ध करना होगा। तो भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पर बड़े ऊंचे चढ़ गए, खूब ऊंचे। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं चखल संयमनावतार कृष्णः कदम्य मदिरूय तपोति तुंग मास्फोटगाध रसना न्यपत विशोदे। भगवान तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन, विषयी जिसका बल है अर्थात तो कालीनाग, अवेक्षतेन भगवान ने देखा उसको। कहे तब क्या किए? अतिरु माने कदम के वृक्ष तपोति तुंग, तुंग माने ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए जहां पर यमुना के किनारे वो कदम का वृक्ष था, चढ़ गए। मास्फोट गाढ़ रसना, गाढ़ रसना माने फेटा बांधना, कमर में फेटा बांध करके मास्फोट, मास्फोट माने ताल ठोकना, मास्फोट गाढ़ रसना का न्यपतक, न्यपतक माने कूद गए। विशोदे, विशोदे माने जहरीले जल में, जहरीले यमुना के जल में भगवान इतने ऊपर से कूद गए। तो जब कूद गए तो जब अंदर पहुंचे तो नाग जो था वो सो रहा था, और नाग की ढेर सारी पत्नियां, एक दो नहीं कई पत्नियां थी, और सारी पत्नियों ने इतने सुंदर सुकुमार बालक को देखा तो उनके अंदर मातृत्व जाग गया और कहते अरे बेटा तू यहाँ कैसे आ गया, अभी नागराज सोए, जल्दी चला जा। कहे नहीं माँ, ऐसे दोनों हाथ कमर पर भगवान रख करके थोड़ा सा पैर फैलाकर खड़े है और टकटकी लगाकर देख रहे कालीनाग को। कहे उनको जगाओ, हम उनको यहाँ से निकालने आए हैं। अरे कहे नागराज से बड़े बड़े लोग डरते, बेटा वो बेटा कोमल शरीर तुम्हारा, अगर एक बार भी दंड मार देंगे तो नहीं बचोगे। अरे कहे माँ आप उन्हें जगाओ, नहीं मैं जगाता हूँ। अब तब तक वो जाग गया सुन करके वार्तालाप, देखा क्रोध में। अब क्रोध में देख करके तम प्रेक्षणीय सुकुमार धनावदातम श्रीवत्स्य लक्ष्म
पीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्गी सन्दस्य मर्मसरुजा भुजयाक्षसाद तं प्रेक्षणीय सुकुमार घनावतातम। काले बादल के समान सुंदर शरीर देख करके, जिनके चरण बड़े कोमल है, लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, मुख बड़ा ही सुंदर है, कमल के समान बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी क्रोध में काली नाग अपने आप को रोक नहीं पाया और कुंडली मार लिया। कुंडली मार भुजया चखाद, भुजया माने उसका भुजा क्या है, कुंडली मारना। वो कुंडली मार करके भगवान को पकड़ लिया और डस लिया। और जब डस लिया तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उसके साथ में लिए ले ऊपर आ गए, जल के ऊपर। और जो ऊपर आ गए तो भगवान क्या किए, तुरंत इतना शरीर अपना फुलाना शुरू किया कि उसकी सारी कुंडली उंडली छूट गई और अलग हो गया। और भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से उस जल को स्तंभित कर दिया, माने जल पृथ्वी के समान बन गया, ऊपर का जल। और भगवान उसी जल के ऊपर एवं परिभ्रमत, भगवान घूमने लगे, चक्कर काटने लगे सर्प के इधर उधर, और सर्प इधर से चक्कर काट रहा है, भगवान इधर से। मान्यत्यतपिकुशेन गतिरूर्ययाड्य तन्मूर्ध रत्ननिकरस्पर्णातिताम्र पादाम्बुजोतिखिला खिल नरत गुरुं नरत। माने जब भगवान इधर से घूम रहे, वो उधर से घूम रहा है, उसी समय भगवान जो है उछल करके उसके सिर पर चढ़ गए। काली नाग के सिर पर भगवान चढ़ गए। और जब भगवान चढ़ गए तो अब सोचे कि अब यहीं पर नृत्य करें। अब भगवान उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं और अपने एड़ा के प्रहार से 101 सिर है उसके पास, 101 सिर, और हर सिर पर अपने पैर से प्रहार कर रहे हैं। तम नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बद्ध प्रीत्या मृदंग परमानक वाद्य गीत पुष्पोपहारनुतभिः सहसोपसेदुः। माने तम नर्तमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय, भगवान उसके सिर पर चढ़ करके और जब ही नृत्य करने के लिए सोचा, अभी सिर्फ शुरू नहीं किए, सोचा, उसी समय क्या हुआ, गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बद्ध, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देव, सब उनकी पत्नियां अपने अपने पत्नियों के सहित सब के सब आकाश में आ गए। देवता, यक्ष, किन्नर सब आकाश में आ गए। और आकर के क्या कर रहे हैं, मृदंग परवानक वाद्य गीत। जब भगवान नाच रहे तो भाई बाजा बजना चाहिए ना। अब वो लोग आकाश में, देवता लोग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब बाजा बजाने लगे। प्रीत्याम मृदंग परवानक वाद्य गीत, और गीत भी गा रहे हैं और बाजा भी बजा रहे हैं। कर पुष्पोपहारनुतभिः सहसोपसेदुः, और ऊपर से फूलों का हार और फूलों की वर्षा भगवान पर कर रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, काली नाग के सिर पर नाचते हुए जिस फण को ऊपर कर रहा है, भगवान अपने एड़ी के प्रहार से उसको कुचलते जा रहे हैं। यद यक्षिरो नमतेंद सतैक शेष्र तत् तत् ममर्द खरदंड धरोंगे पातई क्षीरायुषो भ्रमतौल बड़माशतोश्री नस्तो बमत परमकस्मलमापनाग। यदि यक्षिरो न नमते, जिन जिन सिरों को वह झुका नहीं रहा था, तो भगवान क्या कर रहे थे, तत् सतैक शीर्ष 101 सिर उसके पास थे। तत् ममर्द, उन सिरों को भगवान अपने पैर के प्रहार से उसको कुचल दे रहे थे।
खरदंड धरों की पातई ही, दुष्टों को दंड देने वाले भगवान जो है वो दुष्ट था कालीनाथ, इसलिए दंड दे रहे हैं पैरों से कुचलते हुए। क्षीण आयुषो, अब उसकी आयु क्षीण हो गई, अर्थात वो मरणासन हो गया, अब उसका पैर खत्म हो गया, बल समाप्त हो गया। क्षीण आयुषो भ्रमत, अब भ्रमत माने चक्कर आना, अब उस कालीनाथ को चक्कर आने लगा। भ्रमत उल्वण, उल्वण माने भयानक हो गया, क्या भयानक हो गया उसका? उल्वण। आस्य, आस्य माने मुख, उसका मुख बड़ा भयानक हो गया। श्रृंग, श्रृंग माने खून। नस्तो माने नाकों से और मुख से भयानक मुख हो गया, मुख और नासिका से उसके खून। बमन माने उल्टी करने लगा, खून गिरने लगा। परम कस्मल मापनाग, वो काली नाग जो है कस्मल माने बड़े कष्ट से उस समय कराह रहा है, अब वो मरणासन्न हो गया है। उसी समय नाग पत्नियां जो नीचे थी वो सब भी ऊपर आई, आकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हुई कह रही है। नाग पत्नियां पहचान गई भगवान को, और काली नाग अभी तक नहीं पहचान पाया, इसलिए वो भगवान से युद्ध कर रहा है। और काली नाग की जो पत्नियां थी वो समझ गई कि पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। तो वो पत्नियां उनकी क्या करती है? कस्यानुभावोस्य न दैव विद्महे तवांघ्रिरेणोस्पर्शाधिकार। कि किस जन्म का हमारे पति का इतना बड़ा भाग्य था कि आपके कमलवत चरणों, जो जिन चरणों के बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, नाम रटन करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी उन चरणों को जल्दी नहीं प्राप्त कर पाते, और वही चरण जिस पर लोग माथा टेकना चाहते हैं, वही चरण हमारे पति के सिर पर पड़ा, और पड़ा ही नहीं, आप पूरे सारे ब्रह्मांड के भार को लेकर के चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात, भगवान ने दो ही बार अपना चरण किसी जीव के ऊपर रखे हैं। पहला तो राजा बलि के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था। राजा बलि ने कहा प्रभु दान बड़ा है कि दानी? भगवान ने कहा दानी, क्या दान ले लिए, अब दानी को ले लीजिए, तीसरा पग रख दीजिए। तो वहां तो कहने पर रखे थे, और यहाँ भगवान बिना कहे ही रख रहे हैं, उछल कूद बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि यद्यद् शिरो न नमतेन्द्र सतैकशीर्ष्ण तत्तत् ममर्दखरदण्ड घरोङ्घि पातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतो श्रृङ्नस्तो भमन् परम कस्मल मापनाद। बड़े कष्ट से वह कराह रहा है। अब उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण से नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु कौन सा ऐसा भाग्य था जिस भाग्य के परिणाम स्वरूप आप हमारे पति के सिर पर नृत्य कर रहे हैं, जिन चरणों के लोग ललायित रहते हैं, उन्हीं चरणों का यह रंग प्राप्त कर रहा है। कौन से जन्म का भाग्य इसका रहा, यह हमें नहीं न चाहिए। वह विद्महे, विद्महे माने जानना, मुझे मालूम नहीं। फिर नाग पत्नियां कहती है प्रभु आपके जो भक्त होते हैं आपसे कुछ भी नहीं मांगते। मैंने आप लोगों को भक्ति की परिभाषा बताया था, तो क्या कह रही है नाग पत्नियां? नानाकपेष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यदपादरजः प्रपन्नाः। न नाकपृष्ठम, हे प्रभु
जो आपके भक्त होते हैं, नाक पृष्ठ माने स्वर्ग, स्वर्ग का सुख नहीं चाहते। भगवान के भक्त जो है स्वर्ग की कामना नहीं करते, ना नाक पृष्ठ, स्वर्ग नहीं चाहते, न तो सार्वभौमम, पूरे पृथ्वी के साम्राज्य की भी इच्छा नहीं करते। धन वैभव ऐश्वर्य आदि की उन्हें कोई अभिलाषा नहीं रहती। न पारवेश्यम, पारवेश्यम माने ब्रह्मा का धाम, ये ब्रह्मा का धाम भी उन्हें नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक का सुख भी वो ठुकरा देते हैं। न रसाधिपत्यम, रसातल लोक का भी साम्राज्य वह ठुकरा देते, वो भी उनको नहीं चाहिए। न योग सिद्धि अपुनर्भवम, अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्रकाम में प्रसिद्ध सिद्ध वसिद्ध 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। बड़े से बड़ा हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, दूसरे के मन में समा करके उसके मन की बात को जान लेना, पर्वत से ज्यादा भारी हो जाना, रुई से ज्यादा हल्का हो जाना, ये सब सारी चीजें जो है, ये 8 की 8 सिद्धियां जो है, ये अभी भक्त लोग नहीं चाहते। न योग सिद्ध अपुनर्भवम, और मोक्ष भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? कि वांछन्ते यदपादरजः प्रपन्ना, आपके भक्त जो आपके चरणों की धूल चाहते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वह केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो इसलिए कालीनाथ कहता है कि हे प्रभु, ये मेरा क्रोध जो है इसके भी कारण आप हैं, मैं दोषी नहीं हूं। मैं 12 वर्ष के बाद भी अपने शत्रु से बदला लेता हूं। मैं अपने शत्रु को भूलता नहीं, लेकिन ये स्वभाव भी आपने ही बनाया है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, आप ही बनाए हैं। भवानि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अनुग्रहो निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। हे प्रभु, यह जो मेरा स्वभाव है, जो क्रोध करने का, इस स्वभाव में केवल आप ही कारण है, मैं नहीं। चाहे आप अनुग्रह करें और चाहे निग्रह माने दंड दें, या दोनों मैं आप पर छोड़ दे रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। एक काम कर, जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से इस यमुना नदी को छोड़कर निकल जा, रमण द्वीप को जाकर रह। रमण द्वीप ध्यान से समझिएगा, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के पुत्रों ने 7 समुद्र खोज दिया और 8 उपद्वीप बन गए। जब समुद्र बना, द्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ से समुद्र हो, बीच में जो खाली जगह बच गया, जमीन, ऊंचा स्थान, उसी का नाम है द्वीप। तो जम्बू द्वीप में 8 उपद्वीप बन गए। 7 समुद्र कौन कौन बने? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, दक्षिणी महासागर और अरब सागर। ये 7 समुद्र हो गए। अब 8 उपद्वीप बन गए। स्वर्णपथ, चंद्रशुक्र, आवर्तन, मंदरहनी, पंचजन, सिंघल और लंका। तो ये रमणक द्वीप जो है, उसी रमणक द्वीप में जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम रमणक द्वीप को चले जाओ और वहीं पर जाकर अपने पूरे परिवार के सहित रहो, क्योंकि रमणक द्वीप में ही रहने के लिए सर्पों को बनाया गया है। ये जो यहाँ आ गए हैं, ये उनके रहने का स्थान नहीं है, वो रमणक द्वीप में ही रहने का स्थान है। इसलिए तुम रमणक द्वीप को चले जाओ। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं वहां चला तो जाऊंगा, लेकिन आपके वाहन से डर लगता है, गरुड़ जी खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा, मेरे चरण का जो प्रहार हो गया है तेरे सिर पर, मेरे चरण चिन्हों को जब देखेंगे गरुड़, तो तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम्हें छोड़ देंगे, जाओ। तो भगवान के जो चरण चिन्ह है
उसे देख करके गरुड़ जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, हे गुरु जी, हे सुखदेव परमहंस, हमें एक बात बताइए, यह जल जीव तो था नहीं, कालीनाग, फिर जल में आकर के कैसे रहा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, गरुड़ जी समस्त सर्पों को खाने लगे क्रोध में आकर। उनकी माता को कद्रु और विनता, एक कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु और विनता, तो विनता से गरुड़ और अरुण दो हुए। गरुड़ जो है भगवान के वाहन हो गए और वरुण जो है भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं। विनता से दो पुत्र हुए और कद्रु से ढेर सारे विषधर सर्प हुए। तो एक बार इन दोनों ने शर्त लगाया, विनता और कद्रु ने, कि सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं सफेद रंग के हैं, उदयाचल पर्वत पर जाकर देखे तो सफेद रंग के हैं, लेकिन कद्रु ने कहा कि इनके पूंछ काले हैं और विनिता ने कहा नहीं, काले नहीं है। लेकिन जब काले हैं वो साबित करने के लिए कहेगी ठीक है, कल मैं दिखा दूंगी काले हैं पूंछ। अपने पुत्रों से कहीं जाकर पूंछ में लिपट जा। अब घोड़े के पूंछ में जाकर लिपट गए तो दूर से देखने में काले दिखाई देने लगे पूंछ। तो विनिता जो है कद्रु की दासी बन गई। अब बहुत दिन के बाद गरुड़ जी आए अपनी माँ से मिलने के लिए, तो देख रहे हैं कि मेरी एक माँ जो है सब, मेरी माँ की सवर, उसकी मेरी माँ दासी बनी हुई है और दासी की तरह हर सेवा कर रही है। पूछे माँ ऐसा क्या कारण है? तो पूरी कथा वो बता ले गए। ओ, ये तो धोखा हुआ है। छोटे भाई अरुण को फोन लगाए माने पूछे तो उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद रथ हाँकता हूँ, सफेद है पूछ। बस तुरंत उनको क्रोध आया, समस्त सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। अब ये सारे सर्प मिलकर गए ब्रह्मा के पास, कहे प्रभु ये तो तुम्हारा पूरा समुद्र नष्ट कर देंगे। तब ब्रह्मा आकर समझौता कराए, कहे देखो इसी वट वृक्ष के नीचे हर परिवार से एक दिन एक सर्प आएगा, सबको एक साथ मत खाओ, नहीं एक दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कहे ठीक है। तो हर परिवार से एक एक सर्प रोज आने लगा। अब एक दिन कालिया नाग की बारी थी, कालिया नाग को उन्होंने बुलाया, नहीं आया। पहुंचे गरुड़ जी आज किसकी बारी है? कालिया नाग ने कहा मेरी बारी है। कहा क्यों नहीं आए? कहे वैसे ही नहीं आया। माने बाप खर्चा गुंडागिरी दिखाने लगा। तुरंत गरुड़ जी दौड़े उसकी तरफ और जाकर एक पंखा मारे, तब तक उसे मूर्छा आ गई और मूर्छा जगी तो बड़े तेजों में भागा और गरुड़ जी दौड़ा लिया। तब तक जाकर जमुना जी में कूद गया और जमुना जी में गरुड़ जी नहीं आते, क्योंकि सौभरी ऋषि जमुना जहाँ काली कुंड है उसी के ठीक बगल में सौभरी ऋषि जल के भीतर तपस्या करते थे। एक बार गरुड़ जी गए थे सौभरी ऋषि के यहाँ और सौभरी ऋषि ध्यान में थे, तो इंतजार करने लगे जब इनका समाधि टूटेगा तो बात करेंगे। अब तब तक इतने में एक मछली का जोड़ा जल क्रीड़ा कर रहे थे आमोद प्रमोद, और उसी समय ये गरुड़ जी जाकर के नर मछली जो था उसे खा गए। अब वो मछली जो है पहुंची सौभरी ऋषि के पास, कही प्रभु हमारे पति को ये खा गए गरुड़ जी। तो सौभरी ऋषि ने कहा कि आज के बाद अगर गरुड़ कभी यहाँ आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। अब गरुड़ जी बेचारे चले गए, फिर कभी वहां गए नहीं। यह बात काली नाग को मालूम था और किसी को नहीं मालूम था, इसलिए सोचा यहाँ गरुड़ आएंगे नहीं मुझे खाने के लिए, क्योंकि वो भस्म हो जाएंगे, श्राप है। तो जाकर वहीं पर मस्ती से रह रहा था पूरे परिवार के साथ। तो कहने का भाव यह है कि वो जल में जब रहा था तो जल को स्तंभित कैसे किया? जल का जंतु तो है नहीं, लेकिन जब वो जल के अंदर पहुंचा तो जाकर के सबसे पहले सौभरी ऋषि के चरणों में जाकर प्रणाम किया। कहे प्रभु ये जो आपकी कृपा से यहाँ जल में आप रह रहे हैं, जल आपको कुछ तकलीफ नहीं देता? कहे मुझे ही नहीं, यहाँ जितने दूर तक जीव जंतु हैं जो पानी के जीव जंतु नहीं, वो भी अगर आकर रहे तो उन्हें भी उसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी।
और सोचा अरे तो बहुत बढ़िया चीज है। अब वही प्रकारी नाग रहने लगा। राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने यह कथा बताई। कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीलाएं एक से एक विचित्र है, कथाएं अपरंपार है। तत्व ज्ञान आदि की कथा ही सर्वोपरि होती है, लेकिन तत्व ज्ञान की कथा कहेंगे तो हमारी ढेर सारी कथा पीछे हो जाएगी। फिर कभी भविष्य में कथा बताएंगे। चलिए आगे कथा फिर शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नंद गांव की जितनी कुंवारी कन्याएं थी वह कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी। और अगहन के पहले महीने से हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका, माने जिस दिन अगहन का महीना चढ़ा, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना जो है अगहन, अगहन का महीना माने जाड़े का प्रारंभ, और उसी दिन से वह प्रतिदिन यमुना में स्नान करें और यह प्रार्थना करें कि कात्यायन महामाये महायोगधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुर्ते नमः, यही मंत्र का जप करती थी। तो कात्यायनी कौन है? ये दुर्गा जी का ही एक नाम है। प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम मत्स्कंदमातेति, खस्तम कात्यायनी च। छठवां स्वरूप दुर्गा जी का कात्यायनी है। तो पति के प्राप्ति के लिए कात्यायनी स्वरूप का जो देवी का रूप है उसी रूप की आराधना करनी चाहिए। तो कात्यायनी देवी की आराधना कर रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी। तो भगवान सोचे, एक महीना बीत गया इसी क्रम से। तो एक दिन भगवान पहुंचे और उनके वो सब पहले आजकल जैसा कपड़ा कंपनी मिल था नहीं। अभी मेरी ही जानकारी में, शायद हमारे उम्र के जो लोग होंगे उनको मालूम होगा, पहले वस्त्र का बड़ा अभाव था, बहुत अभाव था। लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते थे। आजकल तो मार रोज एक दिन में 3-3 ड्रेस बदलते हैं, लेकिन पहले सालों तक एक ही ड्रेस चलता था। जब तक वो फट न जाए तब तक दूसरा उपलब्ध न हो पावे, मजबूरी में लोग उपलब्ध कराते थे। ऐसी स्थिति थी। तो वो सब अपना कपड़ा निकाल करके बिना वस्त्र का वो कपड़ा सूखने के लिए बाहर माने वहां किनारे डाल देती और प्रातः काल में भोर में जाती और फिर स्नान करने के बाद फिर वही कपड़ा पहनती बाहर आकर के, और बिना ऐसे स्नान कर रही थी। और शास्त्र में लिखा है कि बिना वस्त्र का स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए पुण्य की जगह पाप होगा। तो गोपियां जो है अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप वो जानती नहीं थी। भगवान धर्म के रचयिता है, धर्म के ज्ञाता है। तो भगवान उनको शिक्षा देने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को ही पति रूप में चाह रही थी। किससे प्रार्थना कर रही है? दुर्गा जी से, कात्यायनी देवी से। और मान किसको रही है? श्री कृष्ण को। अभी आप जरा ध्यान से समझिएगा। अभी भगवान कृष्ण जब प्रकट होंगे, सामने इनके आएंगे, तो भगवान यही कहेंगे कि तुम लोगों ने मेरी आराधना की। जबकि आराधना किसकी कर रही है? कात्यायनी का। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे तुम लोग मेरी आराधना की। क्यों? क्योंकि जब हम जो वस्तु भगवान से मांगते हैं, हम तो उसी के भक्त हैं। हम जब भगवान के यहाँ मंदिर में गए, हे प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारी नौकरी हमें मिल जाए, हमारा व्यापार बढ़ने लगे, तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं। हम तो उस चीज के भक्त हैं जिस वस्तु को भगवान से मांग रहे हैं। एक व्यक्ति का बेटा बीमार है और डॉक्टर का पांव पकड़ करके दबा रहा है, अरे डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो हम आप ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर का भक्त है, ये अपने बेटे का भक्त है। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर जी हजूरी कर रहा है। ठीक उसी तरह से हम जब मंदिर में जाते हैं और संसारी वस्तु मांगते हैं, तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम तो उस वस्तु के भक्त हैं। ठीक उसी तरह से कात्यायनी देवी से
ये प्रार्थना किसकी कर रही है? किसको पाने की? श्री कृष्ण को। इसलिए भक्त किसकी है? श्री कृष्ण की। कात्यायनी की भक्त नहीं है। मांग रही है कात्यायनी से, लेकिन किसको मांग रही है? श्री कृष्ण को। तुलसीदास जी जब विनय पत्रिका लिखने लगे तो उन्होंने गणेश जी का वंदना किया, लेकिन वंदना में मांग क्या रहे जरा सुन लीजिए ध्यान से। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शीर्ष सदन गज बदन विधायक राम कृपा सुंदर सबलायक। ये सब गणेश जी का तारीफ है। राम कृपा सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसी दास कर जोड़े अब सही राम सिय मानस मोरे। मांग किससे रहे हैं? गणेश जी के, गणेश जी से। लेकिन किसको मांग रहे हैं? राम को, कि राम और सीता हमारे मन रूपी मंदिर में आकर के बसे। तो किसके भक्त हुए? राम के, न कि गणेश जी के। यहाँ भी कात्यायनी देवी से मांग रही है, लेकिन किसको मांग रही है? श्री कृष्ण को। अरे बात समझ में ना? इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि भैया भगवान से कभी भी संसार की कोई वस्तु मत मांगिए। क्यों मत मांगिए? क्योंकि पहली चीज तो भगवान देंगे नहीं, और जब देंगे ही नहीं तो मांगे क्यों? जब जान रहे वो देने वाले नहीं है। शास्त्र कथा को नहीं देंगे, क्या शत्रुता है क्या उनका? वो नहीं देंगे। सबको तो देते हैं, किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देते। जो हमारा पूर्व जन्म का रखा हुआ है वही वो देते हैं। अलग से एक पाई एक फूटी तो भी नहीं देते। तो क्यों उनसे मांगू? मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान से मत मांगो, और अगर मांगेंगे और बाई चांस कभी पूरा हो गया आपके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, तो आप तो मान लेंगे भगवान मेरी सुनती है, सुनते हैं, मुझे तो दे दिए। और हो सकता है दोबारा फिर मांगे और आपके संस्कार अब ठीक नहीं चल रहे हैं, गड़बड़ वाला संस्कार आ गया है, पाप वाला चल रहा है, तो उस समय नहीं पूरा हुआ तो रही सही श्रद्धा गई अपुन व्यापरी भवरो। जो थोड़ा बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा थी वो भी चली गई। अरे कुछ नहीं भगवान, भगवान कुछ नहीं होते। अरे भगवान वो हमारे पड़ोसी को 6 पुत्र था, 7वां हो गया, मेरे कहीं मर गया। माने कहने का भाव यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो हमारी जो कुछ थोड़ा बहुत श्रद्धा उत्पन्न होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, भगवान का क्या होगा? फिर हम जाएंगे 84 लाख के पेट नरक में जाएंगे। इसलिए कभी भी भगवान से कुछ भी भूल करके भी नहीं मांगना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे क्यों ना मांगे, उनका नाम ले रहे तो उन्हीं से मांगे। अरे भैया मांग करके क्यों भगवान को छोटा बना रहे हो? मांगेंगे तो इसका मतलब यह हुआ ना हम आप एक दूसरे से मांगते हैं क्योंकि हम दोनों अंतर्यामी नहीं है, और भगवान तो सर्वांतर्यामी अंदर बैठे हैं। और भगवान खुद करेंगे अनन्यास्यन्ते अंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जब भगवान खुद करेंगे अनन्य भाव से, न अन्य, केवल श्री कृष्ण ही हमारे हैं, यह भाव आ जाए और उन्हीं को सर्वस्व मांगो। एक बार में उनसे मांगो मत कुछ, तो बिना मांगे ही जो आपके पास नहीं है वो देना शुरू कर देंगे, और जो है उसकी रक्षा करना शुरू कर देंगे। और खुद प्रतिज्ञा किए हैं, तो क्यों हम जो है मांग करके अपना भगवान को कहें कि इनको मलबे नहीं है, जरा बता दो। अरे बताना तो वहाँ चाहिए जहाँ हम लोग हैं। हम लोग अल्पज्ञ है, नहीं मालूम। और सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वकृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान से मांगे तो इसका मतलब उनको मालूम नहीं है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। प्रभु क्या है, बड़ा ये परेशानी है, बड़ा आप ये देख लीजिए, जरा हमें दे दीजिए। इसका मतलब उनको ये मालूम नहीं कि मेरी परेशानी क्या है, छोटा बनाएगा उनको। इसलिए आप लोग एक बार अनुभव करके देखिए, मांगिए मत कभी। राजा दशरथ चाहते
तो भगवान से कह सकते थे कि प्रभु तापस यंत्र साप आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। अंधी अंधे का श्राप याद आ गया तो कौशल्या को सुनाना शुरू किए। अरे जैसे कौशल्या को सुनाए वैसे ही ये कथा राम से कह दिया होता कि प्रभु अरे बेटे राम तुम कहाँ हो, ऐसी ऐसी बात है, अंधी अंधे का श्राप है, मुझे जरा इसको हटा दो तो। हाँ। लेकिन नहीं कहे, वो जानते हैं कि भगवान अपने तरफ से दे नहीं सकते, जब देंगे वो हमारा ही, तो उनसे क्यों मांगे। इसलिए भगवान से मांगने वाली बीमारी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि नहीं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो सब कुछ देंगे। मेरी बात मान कर देखिए, अनन्य भाव से भगवान खुद करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। जो लोग अनन्य भाव से, न केवल वही है भगवान, अगर यदि उनका उपासना करता है कोई व्यक्ति हो तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, वह सब कुछ दे देते हैं जो कभी नहीं कल्पना भी नहीं किया हो। तो इसलिए भगवान से मांगिए मत। तो वो समस्त गोपियां बाहर निकली, ततो जलाशयात् सर्वा दारिकासी दवेतिता पारिभ्याम योनिमाख्याद्य प्रोते रोषित कर्षिताः। वो अपने अंगों को ढक करके हाथ से और बाहर निकली शीत से कांपती हुई। तो भगवान ने कहा कि आप लोगों ने वरुण देवता का अपमान किया है, इसलिए नमो दो भगवान वरुण देवता को हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके सिर से लगाओ और प्रणाम करो। अब भगवान की आज्ञा का पालन की, हाथ उठाई, प्रणाम की, और उसके बाद भगवान ने वस्त्र दिया। फिर भगवान कहते हैं संकल्पो विदितः साधव्यो भवती नाम मदर्शनम। ध्यान दीजिए आप लोग, कहीं से तो हल्ला हो रहा है, आप लोग शांत रहे, क्योंकि यदि आवाज आएगी आप लोग अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे। अगर बच्चे इधर उधर हल्ला करें तो बड़े लोग जरा उनको समझा दें। कल भी बस यही बात कही। तो भगवान कह रहे हैं संकल्पो विदितः साधव्यो भवती नाम मदर्शनम मया अनुमोदिता सर्वे सत्यो भवतुमर्हति। भगवान कहते हैं कि संकल्पो विदितः साधव्यो भवती नाम मदर्शनम। भवती नाम, आप सभी लोगों ने, मदर्शनम, मेरी अर्चना की। संकल्पो विदितः, आप सभी लोगों का संकल्प मुझे मालूम है। और किसकी अर्चना कर रही है? कात्यायनी का। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? वही आपको मैंने समझाया कि जो वस्तु हम मांगेंगे वही वस्तु की हम आराधना कर रहे हैं। हम भगवान से धन मांग रहे हैं तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम धन के भक्त हैं। हम भगवान से कुछ भी मांग लिए बस खत्म, हम उसी के भक्त हो गए। भगवान के भक्त कहाँ रह गए? और मांगना किससे किससे चाहिए? आदेश किसको देना चाहिए? अपने से छोटे को। हम आदेश किसको दे रहे हैं? सर्वेश्वर भगवान को। प्रभु जरा एक काम करिए, ये हो जाए तो ये। एक बार एक आदमी चढ़ गया पेड़ पर, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया, और हनुमान जी का भक्त था। अब जब नीचे देखा तो उसकी नानी याद आ गई, बाप रे कैसे उतरूंगा। तो हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, अगर उतर जाऊंगा नीचे जमीन पर तो एक मन मिठाई चढ़ाऊंगा। एक मन मिठाई मारे 40 किलो। अब हनुमान जी की कृपा, धीरे धीरे आधे पेड़ आ गया। आप ज्यादा मान दिया, एक मन तो 40 किलो बहुत होता है। उसने कहा नहीं हनुमान जी 20 किलो। और नीचे आया, कहा नहीं हनुमान जी 10 किलो, अब 10 किलो चढ़ाऊंगा। और नीचे आया तो कहे हनुमान जी 5 किलो। और नीचे आया तो कहे हनुमान जी 2.5 किलो। और नजदीक आ गया तो कहे हनुमान जी अब 1.25 किलो चढ़ाएंगे।
और जब जमीन पर उतर गया तो कहा हे हनुमान जी अब न चढ़ेंगे और न चढ़ाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि हम लोग हमेशा भगवान से यही पहले काम कर दो तब आपको ये घूस देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये घूस है ना, पहले ये काम कर दो, घूस नहीं है बल्कि मजदूरी है। ये कर दो मेरा तो ये कर देंगे। 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे लेकिन लेकर जाएंगे पुजारी से कहेंगे एक टुकड़ा न चढ़ा दो भगवान को, बाकी सब मुझे दे दो। अगर पुजारी जी 4-5 ठो निकाल लिए तो समझ लीजिए कि आपका आंख निकलने लगा कि इतना ले लिए मिठाई, अरे भगवान को थोड़ा सा दिखा दिए होते, तुलसी दल डाल दिए, हो गया कि 4-5 ले लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव हम मेरा मालूम है, देखता हूँ मैं। तो इसलिए भगवान को कहते हैं 1 किलो चढ़ाएंगे। चढ़ाने का मतलब आप मन्नत माने तो चढ़ाओ, वहीं पर सबको प्रसाद बांट दो, थोड़ा सा अपने लिए लो, बाकी सब प्रसाद बांटो। तब तो आपने चढ़ाया, तो आपने चढ़ाया अपने हिलाकर खाया, तो फिर क्या चढ़ाया, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो भगवान को कभी भी यह मत कहिए कि इतना मैं चढ़ाऊंगा मेरा ये काम कर दीजिए, कभी भी। क्योंकि भगवान को ये कहना माने नौकर बना लेना है, इसलिए मत कहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों का संकल्प मुझे मालूम है, आप सब लोग एक